आप में से जितने भी पिवट टेबल यूजर्स हैं, कभी ना कभी आपके मन में शायद सवाल आया होगा कि ये कैलकुलेटेड फील्ड क्या है पिवट टेबल में। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं पिवट टेबल कैलकुलेटेड फील्ड क्या है और क्यों आप इसे यूज नहीं करना चाहोगे। ठीक है, तो एक तरह से अच्छी बात थी कि आपको नहीं मालूम, लेकिन आइए देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं। मान लीजिए आपके पास 3 आइटम है जो आप सेल करते हो। आपका MRP यानी कि लिस्ट प्राइस यहां दिया गया है 120, 75 रुपीज एंड 600। अब जैसा कि आप जानते हैं, महंगाई के इस दौर में 350 रुपए की चीज शायद 550 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाए, तो कॉस्ट प्राइस शायद बढ़ सकता है। और इसके साथ ही क्वांटिटी यानी कि पहले ट्रांजैक्शन में आपने एक क्वांटिटी सेल की, दूसरे ट्रांजैक्शन में आपने 3 क्वांटिटी सेल की। अब मैंने साइड में कुछ एग्जांपल्स लिखे रखे हैं फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट, सेल्स वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू, बट इसे फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर दें। अभी हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो आइए सबसे पहले पिवट टेबल बनाते हैं इंसर्ट टैब में जाकर। और इस बीच में कहना चाहूंगा कि मेरा लाइव वेबिनार 19 मई को है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारी इंट्रिकेट सेटिंग्स में बात करने वाला हूं, तो जॉइन दैट वेबिनार, इट्स फ्री। फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो पिवट टेबल के अंदर मैं बना देता हूं पिवट टेबल, एंटर। अब यहां पर मैं आइटम के नामों को यहां रख देता हूं। ठीक है, थोड़ा मैग्नीफाई करता हूं ताकि आपको देखने में काफी सुविधा हो। अब जनरली जब आप यहां कहते हैं आइटम 1 में टोटल आपको कितना प्रॉफिट हुआ, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम मैनुअली इसे कंप्यूट करें तो आंसर क्या निकल के आता है। मैं फिल्टर करता हूं आइटम नंबर 1 की तरफ। ओके, अभी कह रहा है बड़ा ही सिंपल सा सिनारियो है। 120 रुपए में आपने बेचा, 100 रुपए में खरीदा, 20 रुपए पर यूनिट का प्रॉफिट, राइट। जब आपने टोटल 6 यूनिट्स बेचे तो आपकी टोटल प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए? 120, एब्सोल्युटली 120 होनी चाहिए, राइट। अब ध्यान से देखिए कि अगर मैं पिवट टेबल एनालाइज में बैठे कैलकुलेटेड फील्ड का सहारा लेता हूं तो क्या होता है। तो कैलकुलेटेड फील्ड में जाता हूं। यह कहता है कि आप एक नई फील्ड बना सकते हो, सिंथेटिक फील्ड, और इसका नाम मैं देता हूं प्रॉफिट अंडरस्कोर कैलकुलेट। ओके, अब यहां एक फॉर्मूला डालना चाहूंगा। सो ब्रैकेट को ओपन करता हूं, लिस्ट प्राइस को डबल क्लिक करता हूं, माइनस, अब कॉस्ट प्राइस को डबल क्लिक करता हूं, ब्रैकेट को कर देता हूं क्लोज। अब जो भी आंसर निकल के आता है यानी कि 120 माइनस 100 जो मेरा अनुमान है, मल्टीप्लाई कर देता हूं क्वांटिटी के साथ, और ये फॉर्मूला के साथ बन जाता है कैलकुलेटेड फील्ड। जैसे ही मैं करता हूं मॉडिफाई या ऐड, क्योंकि मैंने पहले से बना के रखा था तो मैं इसे कर देता हूं मॉडिफाई, अदरवाइज आपको यहां पे एक बटन मिलेगा ऐड। नेवरदलेस मैं आगे बढ़ता हूं और यहां पर जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेटेड को वैल्यूज में रखता हूं तो देखिए क्या मिलता है आपको, 240 प्रॉफिट डबल। वाह, ऐसी सी स्कीम तो बहुत जनों को चाहिए आज के दिन में। तो 120 से प्रॉफिट 240 कैसे बन चुका है, आइए देखते हैं। तो ये क्या करता है, ये ऐड करता है सबसे पहले, यानी कि आइटम 1 में लिस्ट प्राइस जितने भी है 120 प्लस 120 240। ठीक है, 240 को ऐड किया। कॉस्ट प्राइस को ऐड करता है 200। अब 240 माइनस 200 जब आप करते हैं तो 40 मिलता है, और 40 को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इस टोटल 6 के साथ, और इसके कारण जो गलत आंसर आपको मिलता है वो है 240। तो प्राइस को इस तरह ऐड करना सही बात नहीं थी, और इस कारण से 120 का प्रॉफिट आपको यहां पे मिलता है 240 के ऊपर। तो ट्रांजैक्शन आईडी को भी अगर मैं लोड कर दूं तब आप देखोगे कि आइटम 1 पर कितना प्रॉफिट है या आइटम 2 पर कितना प्रॉफिट है। तो आइए देखते हैं। जो ट्रांजैक्शन था मेरा आइटम नंबर 1 इन ट्रांजैक्शन नंबर 5, टोटल प्रॉफिट 100 होना चाहिए। सो ट्रांजैक्शन नंबर 5 के तहत आइटम 1 का प्रॉफिट 100 यहां सही है, लेकिन जैसे ही आप ये ट्रांजैक्शन आईडी हटा दोगे ना तो जो कैलकुलेशन है वो गलत बन जाता है, और इसी कारण से कैलकुलेटेड फील्ड पॉपुलर नहीं है। ये थोड़ा सा टफ है, हो सकता है आपको वीडियो दोबारा देखना पड़े, और मे बी शायद मैं आपको मदद कर सकूं आइटम नंबर 2 के एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मे बी लेट्स सी किसका आइटम एग्जाम्पल लेता हूं, 2, राइट। यहां पर थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन फिर भी आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो ये तीनों का ऐड करता हूं और मुझे यहां पर मिलना चाहिए सब टोटल फॉर्मूला के तहत इन तीनों का टोटल। ठीक है, कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं।
तो अब जब आप देखोगे ये डिफरेंस है दिस माइनस दिस, ठीक है। अब ये 160 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर विच इज 10, ओके। और जब ऐसा होता है तो 1600 का प्रॉफिट आपको दिखेगा। ऑब्वियसली ये गलत है, यहां पे लाइन बाय लाइन आपको कंप्यूट करना चाहिए, और वही मैंने किया है यहां पर। 75 माइनस 25, 50 रुपए का जो डिफरेंस है प्रॉफिट है। जब आप 3 यूनिट सेल करते हो तो 150 मिलते हैं। तो इस तरह जब आप टोटल करते हो तो एक्चुअल आंसर आना चाहिए 535, ये तीनों मिलाकर, लेकिन आपको मिल रहा क्या है 1600। तो अब आप जान चुके होंगे कि ये लाइन बाय लाइन कंप्यूट नहीं करता है, ये एग्रीगेट कर देता है और फिर उन सबको मल्टीप्लाई करता है, जिसके कारण आंसर बन जाता है गलत। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वीडियो था, बट कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको बेसिक क्लैरिटी आई ये वीडियो दोबारा देखने के बाद।